बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी कथा सुनने वाले बुजुर्गों से, माता बहनों से प्रार्थना है कि सबसे पहले आप इस चैनल को रामायण जाप बबलू पंडित जी के नाम से जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज विजया नाम की एकादशी है और इसको सुनने से पहले आप गणेश जी और विष्णु भगवान की पूजा करें, उनको वस्त्र अर्पण करें, रोड़ी का तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और अपने हाथ के भी रक्षा सूत्र करें। उसके बाद एक कलश जल का अपने पास रखें और कथा सुननी प्रारंभ करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। विजया एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, ये सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राज राजेश्वर, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से, सुनने और पढ़ने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी का व्रत विधान बताइए। ये व्रत किस तरह से किया जाता है। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। ये समस्त मनुष्यों को हर कार्य में विजय प्रदान करने वाला होता है। जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ा, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया था। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह लेकर के उनको अपने साथ लेकर के बानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री रामचंद्र जी, यहां से करीब आधा योजन की दूरी पर
कुमारी द्वीप पर बकदालब नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालब ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे श्री रामचंद्र जी, आप यहां किस लिए पधारे हैं? श्री रामचंद्र जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहां आया हूं और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूं। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बकदालब ऋषि बोले कि हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूं। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी चीज का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका प्रस्थापित करें और घड़े के नीचे सतनजा लगाएं और उसके ऊपर उस घड़े को रख दें। घड़े के ऊपर जो रखें उस पर श्री सत्यनारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे दें। हे रामचंद्र जी, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय को प्राप्त होगे। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया नाम की एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। इसलिए हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान ने की जय हो। अब सभी भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद जो आपने सामने जल का लोटा है उसको लेकर के सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।